तो हम अब आ गए हैं ब्लैक बुक वोकेबलरी के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 पे। इसमें हमने अब से पहले 212 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके हैं और याद भी कर चुके हैं उनको बहुत ही आसान में। अब चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला हमारा नंबर 213 बेकरी। बेकरी, BAKER, बेकरी का मतलब होता है नान बाई की दुकान, वह स्थान जहाँ पर ब्रेड, बिस्कुट और केक बनाए बनाए बेचे जाते हैं। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? बेकरी। इंग्लिश में अर्थ है इसका ए पैलेस वेयर ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर बेक्ड एंड सोल्ड। ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी कार्य को करने के लिए एक भौतिक स्थान का नाम है, इसलिए। और इसके अंत में ERY सफिक्स लगा है, जो किसको दर्शाता है? व्यवसाय को। अब रूट वर्ड, रूट वर्ड से देखो इसमें। रूट वर्ड इसमें यह शब्द बेक, बेक का मतलब क्या होता है? सेकना या पकाना से बना है। बेक, बेक करना का मतलब ये एक जर्मेनिक मूल का शब्द है। इसके साथ सफिक्स ERY जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि वह स्थान जहाँ पर कोई विशिष्ट कार्य होता है, जैसे फिशरी। ERY लगते ही मतलब कोई स्थान का नाम आ जाता है। ठीक है। बेक, बेक का मतलब क्या होता है? जिसमें आगे दे रखा है, जैसे देखो इसमें आपका ध्यान इस पे भी लगभग 50% यहाँ होना चाहिए और 50% यहाँ। ठीक है। तो बेक, बेक का मतलब क्या होता है? बेक का मतलब होता है पकाना। अब इसको निमोनिक से कैसे याद करोगे? कहानी के इसे दो भागों में तोड़े। बेक, बेक का मतलब होता है पकाना या सेकना। और रे, RY को मान लीजिए एरिया। RY को क्या मान लीजिए? एरिया, मतलब जगह। यानी वह एरिया जहाँ चीजों को बेक किया जाता है, मतलब पकाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बेकरी। जब आप बिस्कुट की खुशबू सोचो तो दिमाग में बेक करने वाला एरिया बेकरी आना चाहिए। याद हो गए? बेकरी मतलब देखो, बेक का मतलब क्या होता है? बेक का मतलब पकाना। और आर वाई को किससे मतलब? आर वाई को याद करना किससे? एरिया से। तो जहाँ पर पकाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेकरी। पहले से पर ब्रेड और केक को पकाते हैं। ठीक है। चलते हम, ये नेक्स्ट है बाल्ड। बाल्ड यानी गंजा, ये तो आप सभी को याद है, नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारा बाल्डर डैश कौन सा है? एक 215। बाल्डर डैश का मतलब क्या होता है? बाल्डर डैश का मतलब होता है सेंसिबल। सेंसिबल। बाल्डर डैश का मतलब होता है सेंसलेस, सेंसलेस, पुलिस, पुलिस और एक्स एग्रीगेट, एक्स एग्र एक्स एग्रेटेड टॉक और राइटिंग, मतलब बकवास, निरंतर मूर्खतापूर्ण बात का लेखन। उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे क्या? बाल्डर डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाल्डर डैश। बाल्डर डैश मतलब बकवास, निरंतर, मूर्खतापूर्ण या लेखन। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन है। इसको कैसे याद करोगे? इसका रूट वर्ड देखो। इसका सटीक रूट वर्ड अज्ञात है। ठीक है। लेकिन 16वीं शताब्दी में ये दो शब्दों के मेल से बना माना जाता है। बाल्डर शायद ही किसी घटिया पेय या तरल का मिश्रण है। और डैश तेजी से मिलान। डैश का मतलब क्या होता है? तेजी। मूल रूप से इसका अर्थ है अलग अलग घटिया ड्रिंक का बेतुक का मिश्रण था, जो बाद में बेतुक की बातों के लिए प्रयोग करने लग इस्तेमाल होने लगा। निमोनिक से कैसे याद करो? बाल्डर डैश को याद करो। बोल्ड प्लस डैश, मतलब बोल्ड प्लस डैश। एक लड़का बहुत बोल्ड है। ठीक है। बाल्ड को मतलब कैसे याद करो? बोल्ड है बनकर स्टेज पर गया। ठीक है। लेकिन डर के मारे उसने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और वहां से डैश करके मतलब तेजी से भाग गया। लोगों ने कहा उसने स्टेज पर जो भी बोला वह सब पूरी तरह से क्या है? बाल्डर डैश है। बाल्डर डैश है मतलब बकवास। या फिर सोचो कि बोलने के बाद जो भी डैश मारते हैं वह बिना मतलब की बकवास है। ठीक है। बाल्डर डैश ये कैसे अभी याद कर लो? इसको ऐसे याद करो। आप देखो, बाल्डर कैसे? बाल्डर डैश, बाल्डर डैश को कैसे याद करोगे? बाल्डर डैश को याद करो आप। बोल्ड, एक बोल्ड लड़का। बाल्डर या जैसे इससे भी ये अच्छा रहेगा।
बोलने के बाल्डर मतलब बाल्डर बोलने के बाद जो डैश होता है ना, वो क्या होता है, बकवास होता है। बोलने के बाद बाल्डे, बल्दे, 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 बल्डे, बल्डर, बाल्डर डैश, इसको कैसे याद करो, बाल्डर डैश को याद करो, जो मतलब बाल्ड है ना, इसको मतलब बोलने के बाद जो डैश होता है उससे क्या होता है, वो बकवास होता है। चलते नेक्स्ट हमारा बाले, बाले का मतलब क्या है, बेल, बी ए एल, बेल का मतलब होता है गट्ठा। क्या होता है, बी ए एल का मतलब गट्ठा, गठरी, भारी बंडल जैसे कपास है। इसका ये लार्ज बंडल किसका, गुड्स के बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। बेल, बेल को कैसे याद करो, ये पुरानी, ये रूट वर्ड देख लो पहले से। ये पुरानी डच भाषा के शब्द बेल या जर्मनिक बोल से आए, जिसका अर्थ होता है गोल हुई वस्तु, मुड़ी हुई चीज। किसी भी चीज को मोड़कर जब बंडल बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। ठीक है। निमोनिक से कैसे याद करोगे, निमोनिक से याद करो, बी ए एल, बेल मतलब होता है ग्राउंड या क्रीपर मतलब या बेलन। ठीक है। खेतों में जब बहुत सारी घास या कपास को इकट्ठा किया जाता है तो उसे बांधने के लिए रस्सी की बेल का इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी की बेल से बांधकर जो बड़ा गट्ठा तैयार हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, बेल। ए बेल ऑफ कॉटन। ठीक है। याद हो गया। बेल, बेल का मतलब क्या है, बेल का मतलब है जब हम कभी खेत में जाते हैं, तो खेत में जाते हैं तो हमने एक मान लो कोई चारा काट लिया, मम्मी ने चारा काट लिया, तो चारा ये इकट्ठा हो गया, ये चारा इकट्ठा हो गया, चारा को बांधने के लिए ऐसे इकट्ठा हो गया, चारा इकट्ठा हो गया। अब इसको बांधने के लिए एक ये बेल आ गई है, बेल मतलब रस्सी, और इसे बांध दिया तो ये क्या हो गया, गट्ठर बन गया। ठीक है, याद हो गया। बाल्डर डैश को कैसे किया था हमने, बाल्डर डैश मतलब बोलने के बाद जो डैश वो होता है, वो क्या होता है, बकवास होता है। बाल्ड या तो गंजा, जिसके मतलब सिर पर बेकरी, बेकरी को कैसे याद किया था, बेकरी, बेकरी को याद किया था हमने, बेक, बेक का मतलब क्या होता है, पकाना, और जहाँ पर स्थान हुआ, स्थान जहाँ पर पकाते हैं उसे बेकरी कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, मतलब बाल्ड, बाल्ड मतलब बैलेड, बैलेड, बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। बी ए डबल एल ए डी, बी ए डबल एल ए डी, बैलेड मतलब होता है गाथा गीत, ऐसी कविता या लोक गीत जो कोई लंबी कहानियों में बयां करे, मतलब ए पोइम या सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट सांटाज यूजुअली विद ए रेगुलर रिदम, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैलेड। बैलेड मतलब होता है ए पोइम या सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट सांटाज यूजुअली विद ए रेगुलर, मतलब इसमें देखो, ए पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी एंड हैज ए रेगुलर रिदम और राइम्स स्कीमों से क्या बोलते हैं, बैलेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, अब इसे याद कैसे करोगे, बैलेड को याद तो करो, निमोनिक से देखो, बैलेड, बैलेड को कैसे, बोल लैड, बोल लैड मतलब बोल लड़का, गेंद और लड़का, एक लैड, लैड मतलब एक लड़का। ठीक है, यहाँ से देखो, बॉल लैड, एक लड़का हाथ में बॉल लेकर खेल रहा था, तो खेलते खेलते वो अपने दादाजी की पुरानी वीर गाथाओं की कहानी को एक सुरीली गीत में गा रहा था। ठीक है, लड़के को गेंद खेलते हुए कहानी गाना ही क्या है, बैलेड। कैसे याद करोगे, बॉल, एक बॉल है, ठीक है, एक एल ए डी मतलब एक लड़का है जो बॉल खेल रहा है, और बॉल खेलते खेलते पुराने गीत जो मतलब गाथाओं की कहानी को गीत में गा रहा है, वही क्या हो गया, बैलेड हो गया। नेक्स्ट हमारा बैंडी, बैंडी, बैंडी का मतलब क्या होता है, बैंडी का मतलब होता है शब्द या विचार का आगे पीछे आदान प्रदान करना। क्या होता है, शब्द, शब्दों या विचारों का आगे पीछे आदान प्रदान करना, बहस या चर्चा करना। बैंडी मतलब टू पास और एक्सचेंज बैक एंड फोर्थ स्पेशली वर्ड्स आइडियाज और रोमन। बैंडी का मतलब टू पास और एक्सचेंज बैक एंड फोर्थ स्पेशली वर्ड्स और आइडिया। ठीक है। अब इसका रूट वर्ड बंदर से आया,
ठीक है, बेंडर से आया जिसका मतलब टेनिस की गेंद। ये पुरानी फ्रांसीसी भाषा की शब्द बेंडर से आया है जिसका अर्थ होता है टेनिस के खेल में गेंद को आगे पीछे मारना, वही इसका अर्थ शब्दों में आगे पीछे फेंकने के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, निमोनिक से कैसे याद करोगे? बैंडी, बैंडी को मतलब बी एन डी है, बैंडी मतलब बैडमिंटन, बैंडी मतलब बैडमिंटन। जैसे लड़के के खेल में शटल कॉक मतलब चिड़िया, शटल कॉक चिड़िया को दोनों खिलाड़ी लगातार एक दूसरे को मारते हैं, वैसे बैकफुट, वैसे ही जब दो लोग आपस में बातचीत या बहस में शब्दों से एक दूसरे पर फेंकते हैं तो वो क्या होगी, बैंडी कर रहे हैं, मतलब बैंडी की तरह एक उधर मार रहे हैं शब्दों को। बैंडी, बैंडी को कैसे याद करोगे? बैंडी को मतलब याद करोगे आप किससे, बैडमिंटन से। बैडमिंटन में जो चिड़िया होती है उसका हम क्या करते हैं, उसको हमें एक स्थान से एक एक लड़का यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ होता है, वो इसकी तरफ मारेगा, यहाँ पर वो होता है और ये इसकी तरफ मारेगा, तो ये इसकी तरफ मतलब ट्रांसफर करेगा इधर से इधर। तो हम इसको किसके रूप में ले लेंगे, आइडिया के रूप में। ये इसका आइडिया इसकी तरफ, ये इसका आइडिया इसकी तरफ। नेक्स्ट हमारा बैंकरप्ट इजी है, सभी को याद होगा। बैंकरप्ट मतलब ए पर्सन जो, ये पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इन लॉ एज अनेबल टू पे आउटस्टैंडिंग डेब्ट, इसका मतलब, इसका मतलब है कि जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है ना उसे। ये तो सर बेंटर। नेक्स्ट हमारा बेंटर। बंटर भी बिल्कुल इजी है, बंटर मतलब मजाक मस्ती, दोस्तों के बीच में होने वाली हल्की फुल्की दोस्ताना नोक। बंटर मतलब एक प्लेफुल और फ्रेंडली एक्सचेंज और टेस्ट टीजिंग रिमार्क, तो उसे क्या बोलते हैं, बंटर, बंटर। नेक्स्ट हमारा बार्ड। बार्ड का मतलब होता है कवि या चारण। ये इंपॉर्टेंट, बार्ड, बार्ड मतलब होता है कवि या चारण होता है। क्या होता है, कवि चारण, वह कवि जो राजाओं के दरबार में महाकाव्य या ऐतिहासिक कविताओं को गाकर सुनाता था, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बार्ड। मतलब ए पोइट ट्रेडिशनली वन reciting epics and associated with a particular oral tradition, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बार्ड, बार्ड। ये इजी है, वैसे आपको एक बार इसके निमोनिक्स बता देता हूँ। बार्ड, बार्ड को याद करो आप किससे, बर्ड से। ठीक है, ये एक बर्ड, चिड़िया सुबह सुबह पेड़ पर बैठकर बहुत ही सुरीली आवाज में कविता गा रही है। उस चिड़िया की सुरीली आवाज सुनकर राजा ने उससे अपने दरबार का मुख्य बार्ड बना दिया, क्या बना दिया, कवि बना दिया। ठीक है, तो याद रखिए बर्ड की सुरीली आवाज सुन के बार्ड बना दिया। याद करो, बेक, बेक का मतलब भी क्या होता है, पकाना। ई आर वाई मतलब स्थान जहाँ पर पकाई जाती क्या, केक और ब्रेड, उसे क्या बोलेंगे, बेकरी। बोल्ड, गंजा। बोल्डर डैश को कैसे याद किया था, बोलने के बाद जो डैश होता है ना, वो क्या होता है, वो बकवास होता है। बेल, बेल क्या होती है, बेल मतलब होता है गट्ठर। बैठकर से याद किया था, जब हम खेत में जाते हैं तो जो चारा होता है उससे हम बेल की मदद से बांधते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, गट्ठर। बैलेड मतलब गंजा होता है। बैंडी, बैंडी को कैसे याद किया था मैंने, बैडमिंटन से। बैडमिंटन में जो चिड़िया होती है उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक खिलाड़ी इधर एक इधर मतलब ट्रांसफर करते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो हम इसकी जगह स्थान पर क्या करते हैं, आइडियाज। बैंकरप्ट सभी को याद होगा। बंटर मतलब, बंटर जो मजाक करते, बार्ड मतलब कभी, बार्ड को कैसे याद किया था, बर्ड से। बर्ड सुबह सुबह कैसे चिल्लाती है, अच्छे गाना गाती है, तो फिर राजा ने बुला लिया। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। हमारा 222वां नंबर है, बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है, बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल होती है ना, ये एक होता है नाउन। एक होता है बार्क का मतलब भौंकना भी होता है, ये तेज आवाज में बात करना, ठीक है, वर्ब के रूप में। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में क्या होता है, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना ऑफ ट्री की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बार्क बोलते हैं। ये क्या होती है, नाउन। और वर्ब में इसे क्या बोलते हैं, वर्ब में इसे बोलते हैं टू मेक ए शार्प लाउड एंड साउंड, उसे क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक है, इजी है ये तो। बार्क मतलब भौंकना, सबको याद होगा। बैरोमीटर सबको याद होगा। बैरिक्स सबको याद होगा। देखो, बार्क मतलब भौंकना, बैरोमीटर मतलब जो ताप को मापते हैं उसे, एटमोस्फेयर प्रेशर को। ठीक है, बैरेक्स मतलब जहाँ पर सैनिक रहते हैं। बैरल जहाँ पर मतलब तेल के जो होते हैं ड्रम, उसे बैरल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, 26, 226 बैरल याद हो गया।
बास्क, बास्क का मतलब क्या होता है? बास्क का मतलब होता है आनंद लेना। मतलब टू रिवील करना, इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। मतलब आनंद लेना, धूप सेकना या मजे करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बास्क, BASK, मतलब बास्क। बास्क का मतलब क्या होता है? टू रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग बास्क, मोस्ट मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, उसे क्या बोलेंगे? बास्क, मतलब आनंद लेना। ठीक है। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बास का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, क्योंकि धूप सेकना, सेकने के काम एक क्रिया को दिखाता है। निमोनिक्स से देखो एक बार, रूट वर्ड से देखो पहले। ओल्ड नर्स, नॉर्थ, बोस्ट से आया है जिसका अर्थ होता है नहाना। ओल्ड नॉर्थ, यस यार, निमोनिक्स याद है। जब हम सर्दियों में बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसके बाद धूप में बैठकर मजे से बास्क धूप का आनंद लेते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे? BASK, बास्क का कैसे याद करोगे? बास्केटबॉल खेलकर आदमी जो थक जाता है सर्दियों में, तो वो क्या करता है? वो धूप में बैठकर धूप लेते हुए आनंद, धूप सेकते हुए क्या करता है? आनंद लेता है। बैटरी, बैटरी भी आपको सभी को पता होगा। बैटरी बैटरी का मतलब होता है जो तोप या मिसाइल होती है ना, BATT, क्या होती है? बैटरी, BATTERY, मतलब तोप या मिसाइलों का समूह जो एक साथ हमला करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बिजली देने वाला सेल को बैटरी बोलते हैं। वैसे बैटरी मतलब एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन पैलेस। इजी है इसके कोई याद करने। नेक्स्ट हमारा बे नेट, बे नेट, बे वन एट, बे नेट मतलब ए शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ ए गन, मतलब बंदूक के आगे लगी नुकीली छुरी या तलवार, कौन सी उसे बोलते हैं? बेनेट, बेनेट बोलते हैं। बेनेट जो बंदूक के आगे लगी नुकीली छुरी या तलवार को हम क्या बोलते हैं? बेनेट बोलते हैं, बेनेट बोलते हैं, बेनेट। ए शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ ए गन, उसे क्या बोलते हैं? बेनोट। अब कैसे याद करोगे इसे? इसे याद करो, देखो रूट वर्ड है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, रूट वर्ड है। ये फ्रांस के बेवन शहर के नाम पर पड़ा है जहाँ इस तरह की चाकू पहली बार बनाए गए थे। फ्रांस की, रूट वर्ड मतलब ये कैसे आया है? बेओनेट, बेनेट, ये फ्रांस के बेवन, बेवन शहर से आया। निमोनिक से याद करो, सैनिक दुश्मन को देखकर बोलते हैं, अब इस बंदूक के आगे लगी छुरी तुझे बे, मतलब बाय बोलेगी। बंदूक की छुरी के आगे लगी बे, बे मतलब बाय बोलेगी। जो बंदूक के आगे लगी छुरी है वो कैसे बाय बोलेगी? दो तीन तरह से। फ्रांस का जो शहर कौन सा है? बेयन, बेयन के नाम पर ही इसका वो पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेहमोत, बहीमत, कौन सा? बेहीमत, बेहीमत, बेहीमत मतलब समथिंग ओ मोनस्ट्रस साइज और पावर, मतलब विशालकाय जीव या अत्यंत विशाल या शक्तिशाली वस्तु से क्या बोलते हैं? बेमत, बेमत। अब ऐसे याद करोगे इसको, ऐसे याद करो। हिब्रू, हिब्रू शब्द बेमोत से आया, ये कहाँ से आया? बेमत, बेमत कहाँ से आया? हिब्रू शब्द के बेमोत से आया, जिसका अर्थ होता है बाइबल में एक बहुत विशाल जानवर, शायद हिप्पो या डायनोसर से था। किससे? बेमोत। ठीक है, याद करने का कैसे? बे हे मोत को याद करो, पढ़ो। मोट, मोटा या भीम, भीम कैसे थे? बहुत विशाल, भीम ऐसे याद करो, बे हे मोटा, बी, इसे बी, बेहे को बेहमोट, बेहमोट, बेहमोट मतलब भीम मोटा, मतलब विशाल का एक है, इसके याद, इजी हो गया। ठीक है। बे मतलब भीम मोटा, भीम मोटा कैसे याद किया था? भीम मोटा। अब चलो इसका रिवीजन करते हैं ऊपर से। बेवनेट, बेवनेट का मतलब क्या होता है? बेनेट मतलब जो बंदूक के आगे संगीन रहती है उसे कैसे याद किया था हमने? बे, उसे याद किया था हमने कैसे? जो फ्रांस का शहर है उसके नाम पे पड़ी है, या बाय बाय बोल रहा है। ठीक है। बैटरी, बैटरी लीजिए। बास्केटबॉल के खेलने के बाद हम धूप में आनंद लेते हैं, धूप सेकते हैं। बैरल सब जानते हैं, बैरक सब जानते हैं, बैरोमीटर सब जानते हैं। बार्क दो होती है, एक तो सेकना, बार्क का मतलब एक तो जो खाल होती है ना पेड़ की, जो ऊपर की छाल वो होती है, और एक बांग यानी भौंकना होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो बेलिकोज, बेलिकोज भी मतलब लड़ाकू, इजी है, इसकी स्पेलिंग याद करो।
BELLICOSE, BELLICOSE, बेलिकोज मतलब लड़ाकू। अगर आपको इसमें देखना हो तो आप यहाँ पे रोक कर देख लिया करो इस वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट में, बिलो 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 बेलो। बेलो मतलब क्या होता है? BELLOW मतलब ए डीप रोरिंग साउंड एज मेड बाय ए बुल और क्रोकोडाइल, मतलब डकारना, गरजना, बैल या सांड जैसी गहरी आवाज, भारी आवाज में, उसे क्या बोलोगे? बेलो 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 क्या बोलोगे इसे? बेलो। याद कैसे करोगे? याद करो इसे। पुरानी अंग्रेजी में जो बेल गन से आया है, जिसका अर्थ होता है गरजना, बैलगन। अब इसको याद करो, जब सांड या बैल किसी कुएं के बिलो से नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, गरजता होता है, बेलो 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 मतलब गरजता। अब इसको ऐसे याद, ये थोड़ा आप ऐसको मतलब गिरना और विरना ऐसे याद करो। बिलो को कैसे याद करो? बेलो एक बेल है, ठीक है। बेलो, बेल क्या करता है? बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है? बिलो मतलब नीचे, ठीक है। नीचे से जब कुएं में से वो क्या करेगा, एक पानी निकालता था पहले, पहले के जमाने में कुएं से, एक उसी रहट से, तो उसमें से पानी निकालेगा कुएं में से, बिलों में से, यहाँ से, ऐसे फर कर, तो ऐसे फर फर के निकालता था, यहाँ पे होती थी कुछ सिस्टम। तो उसे बिलों से फर फर के निकालेगा, तो उसको जो ताकत लगेगी, वो थकेगा तो क्या करेगा? चिल्लाता है, गरजता है, बेलो करता है, ठीक है। या दूसरा है, जब सांड या बैल किसी कुएं के बिलो नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो वो इजी है, ठीक है। चलते हैं, हमारे नेक्स्ट है बिलो बेनिफैक्टर मतलब लाभार्थी, ये भी इजी है हमारा। बेनिफिशियरी भी, बेनिफिशियरी ए पर्सन हु गेन्स और बेनिफिशियरी, ये भी इजी है। बेरेफिट, बेरेफिट मतलब होता है वंचित। कौन सा? BEREFT, बेरेफिट यानी होता है बेरेफ्ट, बेरेफ्ट यानी वंचित, मतलब डिप्राइव्ड ऑफ ए लैकिंग समथिंग, मतलब वंचित किसी चीज से, हीन या महरूम, विशेषकर प्यार या किसी चीज की कमी होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बेरेफ्ट बोलते हैं, बेरेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे? याद करो इसे, रूट वर्ड पुरानी अंग्रेजी के इससे आया, किससे? बेरे अफियन से, बेरे अफियन से आया, जिसका अर्थ होता है छीन लेना, मतलब रोबोट डिप्राइव। निमोनिक से याद करने का तरह, जब कोई ट्रेन टूट जाती है तो बिहाइंड लेफ्ट, पीछे छूट जाती है, रह जाती है, तो यात्री क्या हो जाते हैं? बेरिफ्ट हो जाते हैं, बेरिफ्ट मतलब वंचित रह जाते हैं। बेरिफ्ट, बेरिफ्ट। अब इस बेरिफ्ट को कैसे याद करो? बिरफ्ट, बेरिफ्ट, बेरिफ्ट को मतलब बिहाइंड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, बिहाइंड रह गई, लेफ्ट मतलब पीछे छूट गई, बिहाइंड लेफ्ट से याद करो। बे 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 बिहाइंड लेफ्ट, पीछे छूट गए, तो पीछे छूट गए तो वंचित हो रह गए, ठीक है। चलते हैं हम अब जो इसके अगले की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 235वां। कौन सा 235वां? बीट्रोथ्ड, 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 बीट्रोथ्ड को क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु इज एंगेज्ड टू बी मैरिड, मतलब इसका मतलब है मंगेतर, वह व्यक्ति जिसकी शादी तय हो चुकी है, उसे क्या बोलते हैं? बीट्रोथ्ड, बीट्रोथ्ड, बीट्रोथ्ड मतलब ए पर्सन हु इज एंगेज, उसकी सगाई हो गई है, टू बी मैरिड मतलब शादी के, शादी की तय के लिए, ठीक है। अब याद करो इसे, कैसे याद करोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है इसका, ठीक है। यह है ओल्ड इंग्लिश शब्द ट्रोथ से बना है, जिसका अर्थ होता है ट्रुथ, सच्चाई, या प्लेज मतलब प्रतिज्ञावादक, बी एक प्रीफिक्स है जिसका अर्थ है बनाना, यानी सच्चाई या वफादारी की वादे से बना होना। रूट वर्ड्स के अलावा हम देखते हैं इसे निमोनिक से। निमोनिक से कैसे देखो इसे? बी ट्रोथड, बी ट्रोथड, इसमें ट्रुथ या थ्रोट की तरह सोचे, मतलब शादी तय होने के पर दोनों पार्टनर एक दूसरे को हमेशा ट्रुथ मतलब सच्चाई बताने की कसम खाते हैं, और एक दूसरे के गले में थ्रोट में वरमाला डालते हैं, थ्रोट मतलब वरमाला, गले में, ठीक है। तो जो ट्रुथ के बंधन में बंध गया वो हो गया बीट्रोथ्ड। कैसे? इजी हो गया, कैसे? बी ट्रोथ्ड, बीट्रोथ्ड मतलब जो, बी मतलब जो ट्रुथ के बी मतलब बंधना, ट्रुथ, ट्रोथ मतलब ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई के बंधन में बंध गया, वो क्या हो गया? बीट्रोथ मतलब मंगेतर हो गई। नेक्स्ट हमारा बी
बेवरेज, बेवरेज, बेवेरेज, बेवेरेज का मतलब क्या होता है? ये ड्रिंक स्पेशली वन अदर देन वाटर, मतलब बेवेरेज का मतलब होता है एक पेय पदार्थ, पानी को छोड़ कोई भी पीने वाली चीज जैसे चाय कॉफी ड्रिंक आदि, पानी के अलावा जो एक ड्रिंक स्पेशली वन अदर देन वाटर के अलावा जो भी वो होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? बेवरेज, बी बेवरेज, बेवरेज मतलब जो पानी के अलावा। अब इसको कैसे याद करोगे? यह है, इसे तोड़निमोनिक से याद करेंगे। इसमें मतलब देखो, जो लैटिन में बाय बेबी बेरे से आया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू ड्रिंक, पीना, इसी से ओल्ड फ्रेंच में बेवरेज बना है। इसे तोड़िए, बेवरेज, बी ई, बेवरेज को कैसे तोड़ोगे? बे बेवरेज मतलब ब्यारेज, ब्यारेज समझे मतलब हर मैरिज में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक और कॉफी जैसे बेवरेज पेय पदार्थ एवरीडे लाए जाते हैं, मतलब मैरिज में मिलने वाला जूस क्या होता है? बेवरेज। बेवरेज मतलब ब्याह, ब्याह में, ब्याह, ब्याह में रेज, रेज मतलब ब्याह में रोज जो पेय पदार्थ मिलता है ना ब्याह में रोज, वो क्या होता है? वो होता है बेवरेज, मतलब मिलने वाला, बेवरेज मतलब जो पानी के अलावा मिलने वाला पेय पदार्थ है। याद हो गया? चलते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? बेवी। बेवी, बेवी का मतलब क्या होता है? बेवी का मतलब होता है BEVI, BEVI, BEVY, BEVY मतलब बेवी। बेवी का मतलब होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, स्पेशली गर्ल्स और या बर्ड्स, मतलब झुंड या समूह, विशेषकर लड़कियों, महिलाओं या पक्षियों का समूह, उसे क्या बोलते हैं? बेवी। मतलब ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, किसका? थिंग्स का या गर्ल्स या बर्ड्स का। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा? इसका नाउन है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? बेबी को बीवी से याद करो सीधा। बीवी से जैसा लगता है तो कल्पना कीजिए, एक बाजार में बहुत सारी बीवियां एक साथ शॉपिंग करने आई, तो बीवियों को जो बड़ा सा ग्रुप था उसे ही हम बेबी कहेंगे। बिल्कुल सरल, बेबी, बेबी मतलब बीवियों का ग्रुप, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लो, इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। बी ट्रोथ्ड, बी ट्रोथ्ड, बी ट्रोथ्ड मतलब बी, बी मतलब बंधना, कैसे? ट्रुथ, ब्याह के बाद जो ट्रोथ्ड मतलब सच्चाई, सच्चाई में कब बनते हैं हम? जब हमारी शादी हो जाती है ना, तब, ठीक है, बी ट्रोथ्ड। बेवरेज, अब इसको कैसे याद किया था हमने? बेवेरोज, बेवेरेज, बेवेरेज को कैसे याद किया था? बेवे, बेवे, बेवे मतलब ब्याह में रोज, ब्याह में रोज, ब्याह में रोज क्या पीते हैं लोग? पानी के अलावा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और जूस फूस पीते हैं, ठीक है। बेबी, बेबी मतलब बीवियों का ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 238, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कौन सा है? बिब्लियोग्राफी, ये स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है। कौन सी? बी बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, बिब्ली, बिब्ली, बी बेलीग्रा ओ, बिब्लियोग्राफी, ओग्राफी, ओग्राफी मतलब ये लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड इन ए स्कॉलरी वर्क, ये तो ग्रंथ सूची इजी है। बाइब्लो, बिब्लियोमैनिया, ये भी इजी है, 239। बिब्लियोमैनिया मतलब एन ऑब्सेसिव डिजायर टू एक्वायर एंड परचेज बुक्स, मतलब किताबों के प्रति दीवानापन, वो क्या हो गया? बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल भी वैसे सेम ही है, ठीक है। बिब्लियोफाइल मतलब ये पर्सन हु लव्स करता है किसी और कलेक्ट्स बुक्स को, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। ये है बी सेंट्रियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बी, बी सेंट्रियल, बी सेंटेनियल मतलब बाइसेंटेनियल, बाइसेंटेनियल कैसे याद करोगे इसे? बाइसेंटेनियल को, इसमें मतलब होता है ये 200 वर्ष की एनिवर्सरी होती है ना ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट तो 200 साल में एक बार आता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाई सेंटीनियल, बाई सेंटीनियल मतलब कैसे याद करोगे? रूट वर्ड से याद हो जाता है ये तो। मतलब बाई का मतलब क्या होता है? बी आई, बी आई मतलब होता है टू, बी आई मतलब टू, सेंटो में मतलब 100, ठीक है, सेंटो में 100, एनस मतलब ईयर, मतलब 200 साल में एक बार आता है उसे। निमोनिक्स, बी का मतलब दो, ठीक है।
जैसे और बाइसिकल में दो पहिए। सेंट का मतलब 100 होता है और सेंचुरी में भी 100 रन। एनियल का मतलब साल होता है। जैसे ये तो इजी है। चलते हम अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, 242, मतलब बाई एनियल। बाई एनियल मतलब हर 2 साल में, एनुअल द्विवार्षिक। इजी है। इजी इजी इजी। बाई मतलब टू, एनियल मतलब ईयर में। इजी। नेक्स्ट हमारा बिगोट। बिगोट मतलब कट्टर। बिगोट मतलब जो कट्टर व्यक्ति होता है, ये पर्सन जो, ए पर्सन इंटोलर्ट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस स्पेशली इन रिलीजन और पॉलिटिक्स। वो कट्टर व्यक्ति होता है धर्म, जो दूसरों के विचार या धर्म को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है। बिगोट भी इजी है, बाइगोट। बिलिंगुअल। बिलिंगुअल भी इजी है, द्विभाषी। ठीक है। बी मंथली, हर 2 महीने वाला, ये भी इजी है। नेक्स्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये भी इजी है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जैव नवीनीकरणीय, ये भी इजी है। बायोग्राफी मतलब, इसको रूट वर्ड से देखो, बायो मतलब लाइव, डी मतलब डाउन, ग्रेड मतलब स्टेप लेवल को स्तर करना, एबल मतलब कैपेबल योग्य। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायोग्राफी मतलब एक जो दूसरों के लिए, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, मतलब जो दूसरे द्वारा लिखी जाती है वो बायोग्राफी होती है। और जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे लिख बोलते हैं हम ऑटो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। अब हम क्या करेंगे इसमें, जितने भी मतलब ग्राफी, ग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को इन डिटेल में देख लेंगे। जितने भी हो उन सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देख लेंगे लास्ट में। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी ये भी इजी है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मतलब द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी। बायोप्सी। बायोप्सी मतलब जीवित ऊतकों की जांच। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, द रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम ए लिविंग बॉडी टू डायग्नोज डिजीज। मतलब बायोप्सी मतलब जीवित ऊतकों की जांच, बीमारी का पता लगाने के लिए शरीर से मांस का टुकड़ा निकाल कर जांच करना, उसे क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है। बायोप्सिस मतलब, बायो मतलब होता है लाइफ, लिविंग बॉडी। ओप्सिस, ओप्सिस मतलब साइट, व्यू, एग्जामिन, ये होता है इसका ओप्सिस का मतलब। ठीक है। याद कैसे करोगे, बायो मतलब जिंदा शरीर, ओप्सी मतलब ऑप्टिकल, आंखों से देखना या जांचना। जब किसी को कैंसर का शक होता है तो उसके डॉक्टर शरीर के हिस्से का बायोप्सी टेस्ट करते हैं ताकि जिंदा सेल्स की जांच हो सके। मर्त शरीर की जांच के लिए ऑटोप्सी करते हैं। क्या करते हैं, ऑटोप्सी। बायोप्सी मर्त शरीर के लिए ऑटोप्सी करते हैं। हो गया याद। ये नेक्स्ट है बिजार। बिजार मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ये भी बहुत ही, इसका स्पेलिंग का ध्यान रखो, इसमें डबल जेड नहीं, सिंगल जेड आता है। क्या आता है, BIZARRE, BIZARRE, बिजार होता है। ठीक है। बिजार, ये भी याद हो गया होगा। बिजार काफी, बिजार मतलब बाजार से याद करो, बाजार। सोचिए आप एक ऐसे बाजार में गए हैं जहाँ जानवर कपड़े पहन कर घूम रहे हैं और इंसान पिंजरे में, तो ये कितना अजीब और विचित्र नजारा है। बिजार याद हो गया। बिजार भी। बायोप्सी। बायोप्सी मतलब कैंसर के लिए जो करते हैं वो, उससे बायोप्सी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोग्राफी जो दूसरों के द्वारा। बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज करते हैं। बी मंथली, हर 2 महीने। बिलिंगुअल मतलब दो भाषा बोलने वाला। बिगोट मतलब कट्टर। बाई एनुअल मतलब हर 2 साल में। ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल का मतलब होता है एक एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस विद ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन बी स्पेस, मतलब ब्लैक होल। अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है। अब कैसे याद करोगे इसे, निमोनिक से, ब्लैक होल मतलब अंतरिक्ष का वह ऐसा एक काला गड्ढा जो इतना शक्तिशाली है कि इसके अंदर से रोशनी भी खींच लेता, सब कुछ गायब कर देता, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। अब हम देखते हैं जितने भी ग्राफी वाले क्वेश्चन है ना, उन सभी को देखेंगे। ग्राफी वाले क्वेश्चन जितने भी, मतलब ग्राफी वाले जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला वर्ड है कौन सा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अभी अभी पढ़ा, आत्मकथा। ठीक है। मतलब द स्टोरी ऑफ ए पर्सन, पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। इसको पढ़ लिया अभी हमने। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, जो सुंदर लेख लिखावट का हस्तलिपि कला होती है ना,
कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग है ना, उसे क्या बोलते हैं कैलीग्राफी। कैसे याद करोगे? कैली, कैली का मतलब ही क्या होता है? कैली का मतलब होता है गुड या ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा। ग्राफी मतलब राइटिंग, कैलीग्राफी मतलब अच्छी राइटिंग। इजी याद हो गया होगा आपको। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी मतलब घसीट लिखावट। कैको, कैको का मतलब क्या होता है? बैड और अगली हैंड राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं? उसका कैकोग्राफी बोलते हैं। कैकोग्राफी मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब घसीट लिखा हुआ शुद्धि बरतने वाला। कैको, कैको का मतलब भी क्या होता है? कैको का मतलब भी होता है बैड हार्स अगली होता है। क्या होता है? बैड हार्स अगली, बद्दा। ग्राफी राइटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र, नक्शा। कार्टोग्राफी मतलब द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग एंड मेकिंग मैप्स की, उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टो का मतलब भी क्या होता है? कार्टा, कार्टा, CARTA, कार्टा का मतलब भी क्या होता है? मैप होता है, मैप होता है। ग्राफी का मतलब क्या होता है? ये होता है। नेक्स्ट हमारा कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? नृत्य निर्देशन, नृत्य निर्देशन। कोरियो, CHOREO, ग्राफी। कोरियो, कोरियो का मतलब होता है द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स फॉर डांसेज, मतलब डांस का। उसे कोरियो का मतलब भी क्या होता है? कोरियो का मतलब भी होता है डांस होता है। इजी है, ठीक है। डेमोग्राफी सभी को याद हो गया, मतलब जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। डेमोग्राफी द सिस्टेटिक स्टडी ऑफ, कैकोग्राफी पढ़ लिया। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी, मानव जनसंख्या या सांख्यिकी का अध्ययन, उसे क्या बोलते हैं? द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, मतलब बर्थ डेट सभी की। नेक्स्ट हमारा कार्टोग्राफी पढ़ लिया हमने। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मतलब द कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब किसी भाषा की मानक वर्तनी या कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब किसी भाषा की मानक वर्तनी या शुद्ध लिखने का प्रणाली का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी मतलब, क्रिप्टोग्राफी का मतलब तो गुप्त कोड या गुप्त कूट भाषा लिखने समझने की कला। द आर्ट ऑफ राइटिंग और सोल्विंग कोड्स, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टो, CRYPTO, जी क्रिप्टोग्राफी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है किसी स्थल के अध्ययन। लेक्सियोग्राफी मतलब, लेक्सियोग्राफी मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाने की अध्ययन होता है उसे। क्रोनोग्राफी मतलब कालक्रम, ये भी। ओशनियोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान। हेजियोग्राफी मतलब संत चरित्र। द राइटिंग ऑफ लीव्स ऑफ संत होता है वो, ठीक है, संतों में महापुरुष है। अब चलते हैं, हम इसे पढ़ते हैं किसे, जो हमारा नेक्स्ट हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट स्कार्ड ऑफ रिलीजियस थिंग, मतलब इस निंदा, पवित्र या धार्मिक चीजों का अपमान करना, उसके बारे में गलत बोलना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, ठीक है। ये तो इजी है सभी को। नेक्स्ट हमारा ब्लिंट, ब्लीट, ब्लीट का मतलब क्या होता है? द साउंड मेड बाय ए सिप और गोटू, से क्या बोलते हैं? ब्लीट बोलते हैं, ब्लीट, ब्लीट, BLEAT, ब्लीट यानी होता है मिमियाना, भेड़ या बकरी की आवाज, ब्लीट बोलते हैं उसे, ठीक है। कैसे याद करोगे इसे? याद करो जैसे ब्लीट सुनने में बिल्कुल बकरा, ईट, बकरा ईट। ब्लीट मतलब बकरा ईट या बकरी की आवाज में मैं जैसी लगती है, ब्लीट, ब्लीट मतलब ब्लीट, बकरा ईट, बकरा ईट, बकरीट, बकरीट, ईट, बकरीट, बकरीट। हमारे जैसे इन जो गांव में बोलते हैं ना, ब्लीट, ब्लीट मतलब बकरीट, बकरीट, बकरीट की आवाज, ठीक है। उसी से छोटी बकरी को जब कुछ ईट खाने के लिए मिलता तो वैसे याद हो गया, तो ब्लीट हो गया ना। नेक्स्ट हमारा ब्लाइंड यानी अंधा, ये सभी को याद हो गया होगा। ब्लोट, नेक्स्ट हमारा ब्लोट, ब्लोट का मतलब होता है दाग, धब्बा या कलंक। ये स्पॉट हो या एक स्टैंड कोज्ड बाय एनी डिस्कलरिंग सब्सटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसे याद करोगे ब्लोट? ब्लोट को सुनने में ब्लड से या ब्लोटिंग पेपर से लग रहा है। एक सफेद शर्ट है उसमें ब्लड, ब्लोट, ब्लड खून से एक बूंद गिर गई तो उसे खून बूंद से शर्ट पर एक बड़ा सा लाल ब्लोट धब्बा छोड़ दिया, ठीक है, जिससे साफ करने के लिए ब्लोटिंग पेपर की जरूरत पड़ी।
ब्लोट मतलब ब्लड, ब्लड से याद किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है निदेशक मंडल, प्रबंधक समिति, क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग और डायरेक्टिंग ए कंपनी, उसे क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। इजी है। चलते हम बोर, ये नेक्स्ट है, ये हम इम्पोर्टेंट है। बोअर, बोअर या बूर, बोअर या बूर, इसे क्या बोलते हैं, ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, ए पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट क्या बोलते हैं, बोर। दक्षिण अफ्रीका का डच मूल निवासी, उसे क्या बोलते हैं, बोर, बोर बोलते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, इसे जोड़े, बोर मतलब बोना, बीज बोना, बोर मतलब बीज बोना, बोरिंग, बोर को बोरिंग से याद, बोरिंग से याद करो, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो डच लोग आकर बसे हुए दिन भर खेती में बीज बोने या काम करते थे, तो वे मूल रूप से किसान थे। बीज बोने वाले इन अफ्रीकी डच लोगों को बोर कहा गया, ठीक है। बोर, बोर मतलब बीज बोने, बीज, बोर को कैसे याद करोगे, बोने, 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 ये बोरिंग, बोरिंग से, बोर को रखो बोरिंग से, बोरिंग से। जो दक्षिण अफ्रीका के जो डच लोग थे ना, दक्षिण अफ्रीका में जो डच लोग आकर बसे, वे दिन भर खेती में बोरिंग रहते थे, दिन भर की खेती से क्या रहते थे, बोरिंग रहते थे, जो डच लोग आकर बसे थे। इजी है, चलते नेक्स्ट। बोहिमन, बोहिमियन, बोहिमियन मतलब होता है बोहिमियन, बोहिमियन, बोहीमियन, इसे कैसे याद करोगे, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ किसके, सोशल लाइफ के। कैसे याद करोगे इसे, रूढ़ि मुक्त मतलब समाज के पारंपरिक नियमों को न मानने वाला बंजारा या कलाकार, वो क्या होता है, वो होता है बोहेमैन, बोहेमैन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके नाउन है। याद कैसे करोगे, याद करो इसे, बोहो, बोहो, बोहे को कैसे याद करोगे, बोहो, बिंदास मियाँ, बिंदास मियाँ, मियाँ, बोहे मतलब बिंदास मियाँ। एक ऐसा मियाँ, मियाँ जो बहुत बिंदास रहता है, वह समाज की चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। वह फटे कपड़े पहनता है, पेंटिंग करता है और जंगलों में घूमता है। ऐसे लीक से हटकर जीने वाला आजाद परिंदा ही बोहेमैन कहते हैं। बोहेमैन को कैसे याद करोगे, बोहेमैन, बोहेमैन, बोहेमैन मतलब बो, बोहेमिया, बोहेमिया, बोहेमिया से याद करो, बोहेमैन को कैसे याद करोगे, बोहेमिया, बोहेमिया मतलब बिंदास मियाँ, बिंदास मियाँ से याद हो जाएगी। बोम्बार्ड, बोम्बार्ड मतलब क्या होता है, बम्बार्ड का मतलब होता है बौछार करना, किसकी, लगातार प्रश्न और आलोचनाओं से हमला करना। टू अटैक विद कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म, उसे क्या बोलते हैं, बोम्बार्ड बोलते हैं, बोम्बार्ड, बोम्बार्ड। अब कैसे याद करो, बोम बार्ड मतलब बोम यानी बम्ब, बार्ड मतलब बार्ड यानी बार बार। जब नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो पत्रकारों ने बम्ब की तरह बार बार क्या किए, तीखे सवालों से बौछार कर दी। ऐसा लगा कि पर्सनों की गोली बरसाई जा रही, बोम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, बोमबार्ड, 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 कैसे, बम की बौछार कर दी, मतलब पर्सनों से बम की बौछार कर दी, किसने, जो कौन थे, पत्रकार थे उन्हें। बोहेमिया, बोहेमिया को कैसे याद किया था, बिंदास मिया, बिंदास मिया क्या करता है, वो कुछ भी रूल वूल फॉलो नहीं करता, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, ठीक है। बोर, बोर को कैसे याद किया था, बोरिंग से याद किया था, बोर, बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग मतलब जो दक्षिणी अफ्रीका में जो डच लोग आकर रहने लगे, वो खेती करते करते क्या हो गए, बोरिंग हो गए, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड तो सभी को याद होगा। ब्लोट, ब्लोट को कैसे याद किया था, ब्लड का धब्बा, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा, ब्लीट, ब्लीट, ब्लीट मतलब ब्लीट, ब्लीट, ब्लीट को कैसे याद किया था, बकरीट, ब्लीट, बकरीट, बकरीट, बकरीट मतलब बकरी की आवाज। ब्लास्फेमी, ईस निंदा। बोम्बेस्टिक्स, बोम्बेस्टिक्स मतलब यूजिंग इम्प्रेसिव साउंडिंग वर्ड्स। बोम्बास्टिक का मतलब होता है और बड़ी बड़ी बातें करना जिसका कोई असली मतलब ना हो, दिखावे का भाषण, उसे क्या बोलते हैं, बोम्बास्टिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, इसका नाउन है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। एक कैसे याद करो इसे, बोम ब्लास्टिक, बोम ब्लास्टिक मतलब बोम ब्लास्ट। एक नेताजी ने मंच पर आकर ऐसा भाषण दिया कि सुनने में लगा कि जैसे बोम ब्लास्ट, बोम फट रहे हैं। मैं ब्रह्मांड बदल दूंगा, गरीबी जड़ से मिटा दूंगा। सुनने में तो भाषण बड़ा धमाकेदार बोम था, लेकिन हकीकत में उस बात का कोई मतलब भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोन फायर, बोन फायर, बोन फायर का मतलब क्या है, बोन फायर
ये लार्ज ओपन एयर फायर ओपन फॉर सेलिब्रेशन, उत्सव के समय खुले में जलाई जाने वाली बड़ी आग बोन फायर होती है। कैसे याद करोगे इसे? मतलब मध्यकालीन अंग्रेजी में बोन, बोन मतलब हड्डी, फायर मतलब आग। प्राचीन काल उत्सव युद्धों के बाद जो हड्डियों को जलाने के लिए बड़ी साउंड का आग जलाई जाती है, इसे बोन फायर कहते थे। ठीक है, कैसे याद करोगे? बोन फायर मतलब बोनस, अच्छा फायर मतलब आग। जब ऑफिस में सभी कर्मचारियों को बहुत बोनस मिला तो सब लोग बेखुश और उन्होंने रात में खुली जगह में एक बहुत बड़ी आग जलाई, जिसके चारों तरफ नाच गान का जश्न मनाया। ठीक है, बोन फायर कहते हैं। ठीक, कैसे याद किया अब देख लो। बोन फायर, बोन फायर को कैसे याद किया? बोनस मिला तो सब लोग जाके फायर करने लगे और बड़े बड़ी फायर के चारों तरफ नाचने लगे। बोम्बेस्टिक, बोम्बेस्टिक मतलब बॉम्ब की तरह, बोम्बेस्टिक मतलब बहुत ही तगड़े वादे कर दिया और जिसका कोई मतलब नहीं, बोम्बार्ड भी वैसे ही। बोहेमिया, बोहेमिया को कैसे याद किया था? बिंदास मियाँ, कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। बोर का बोरिंग से। चलते हम अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 262, बोनसाई। बोनसाई मतलब होता है ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्व ग्रोन इन पॉट्स, मतलब बोने पौधे, उसे क्या बोलते हैं? बोनसाई। बोनसाई, बोनसाई मतलब ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ ट्री एंड सर्व ग्रोन इन पॉट्स, मतलब बोने पौधे, गमले में उगाए जाने वाले छोटे पौधे, उसे क्या बोलते हैं? बोनसाई बोलते हैं। बोनसाई। रूट वर्ड मतलब जापानी शब्द बोन, जिसका अर्थ होता है थाली या कम गहरा बर्तन। बोन, बोन का मतलब जापानी शब्द है, उसका मतलब थाली या बर्तन। साई का मतलब, जिसका अर्थ होता है पौधा लगाना, पानी बर्तन में लगाया गया पौधा। ठीक है, जापानी शब्द है इसे। निमोनिक से कैसे याद करो? बोनसाई को रिलेट करो बोना से। बोनसाई, साई को किससे रिलेट करो? साई से। साई से एक ऐसा पौधा जिसकी साइज हमेशा बोन नहीं रहती है, क्योंकि उसे छोटे गमले में बांध कर रखा जाता है, तो बोन साइज हो गया। ठीक है, याद हो गया। बोनस सभी को याद हो गया, ये सम ऑफ मनी एडेड टू ए पर्सनस वेजेज, मतलब सैलरी में, एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस के लिए, उसे क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़ा। बुक वॉर्म का मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा, वन हु रीड्स ए लॉट एन एविड रीडर। ठीक है, किताबी कीड़ा, ये सभी को मतलब लीजिए। नेक्स्ट हमारा बूमरैंग। बूमरैंग, बूम भी, बूमरैंग, बूमरैंग, बूमरैंग मतलब एक कर्व्ड थ्रोइंग वेपन दैट रिटर्न्स टू द थ्रोवर, मतलब बूमरैंग का मतलब होता है एक, बूमरैंग मतलब एक ऐसा वेपन होता है जो मतलब वहां से फेंकेगा फिर वापस घूम के इसी के पास आ जाए, उसे बोलते हैं बूमरैंग। मतलब एक मुड़ा हुआ हथियार, मतलब कर्व्ड हथियार जो फेंकने पर वापस लौट आता है, पलटवार मतलब थ्रोवर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बुमरैंग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन याद कैसे करोगे? ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, मतलब कि धरुग भाषा के शब्द बोमार रैंग से आया। किसे? बो मार रैंग से आया, जिसका अर्थ होता है उड़ने वाली लकड़ी होता है। ठीक है, निमोनिक से कैसे याद करोगे? देखो, बॉम में रैंग को तोड़ो, बूम मतलब तेज आवाज, रैंग मतलब रंग, वापस आना, बूम। आपने हवा में एक लकड़ी फेंकी, वह बूम की आवाज रफ्तार से गई और घूम कर आपके पास वापस आ गई। जैसे इंस्टाग्राम में बूम रैंग वीडियो बार बार पीछे से आगे और आगे से पीछे वापस आती है, वैसे ये हथियार भी वापस लौट आती है। बूमरैंग, बूमरैंग मतलब क्या होता है? बूम, बूम की आवाज कैसी आती है? जब किसी ने छोड़ दिया, बूम की आवाज वापस टकरा के आएगी। ठीक है, हमारे पास बस इजी है वैसे ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोटनेस्ट। बोटनिस्ट, बोटनिस्ट मतलब होता है जो वेल वर्स्ड इन नॉलेज होते हैं ना, वनस्पति वैज्ञानिक मतलब पेड़ पौधों की। ठीक, पेड़ पौधों का क्या होता है? वो विशेषज्ञ होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। याद करने की, बोटनिस्ट मतलब बोटनी, बोटनी से याद रख लो। नेक्स्ट वर्ड हमारा 267वां, बोटनी। बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, इजी है,
सबको याद हो जाएगा। बोटल बोटल नेक काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब रास्ते का संकीर्ण भाग। ए नैरो पॉइंट ऑफ कंजंक्शन दैट रिस्ट्रिक्ट्स फ्लो ऑफ प्रोग्रेस, मतलब रास्ते के संकीर्ण प्रगति में बाधा करने वाला। ठीक है, ये दो शब्दों से मिल, बोतल और नेक से। ठीक है, बोतल की गर्दन ये इजी है। नेक्स्ट हमारा बुलवार्ड। बुलवार्ड का मतलब क्या होता है? ए बोर्ड रोड बोर्डेड विद ट्री, मतलब पेड़ों की कतार वाला मुख्य मार्ग। बुलवार्ड को कैसे याद करोगे? पेड़ों की कतार वाला मुख्य मार्ग होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ए बोर्ड रोड बोर्डेड विद ट्री, मतलब पेड़ों की कतार वाला मुख्य मार्ग। कैसे याद करोगे? याद करो रूट वर्ड से या नहीं, निमोनिक से। बुल मतलब सांड, वार्ड मतलब इलाका। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही चौड़ी और भव्य सड़क है जिसके दोनों तरफ सुंदर पेड़ लगे हैं, और उस विशाल सड़क पर एक सांड आराम से टहल रहा है क्योंकि सड़क बहुत बड़ी है। ठीक है, बुलवार्ड मतलब बुल की वार्ड, बुलवार्ड मतलब जिसके दोनों तरफ पेड़ हो। बुलवार्ड मतलब इधर भी पेड़ हो, इधर भी ये पेड़ है, ये भी पेड़ है। बुलवार्ड, ये सांड चल रहा है आराम से। क्यों चल रहा है आराम से? क्योंकि उसे इधर भी पेड़ है, जंगल समझ रहा है, इसलिए चल रहा है। चलते हम नेक्स्ट है। बुक्के बुक्केट को ध्यान से देखना, टी साइलेंट है। बुक्के इसमें क्या बोलते हैं? बुक्के बुक्के का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा, बुक्के। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, बुक्के BOOKUT, बुक्के मतलब फूलों का गुच्छा। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजली गिवन एज ए प्रेजेंट। ठीक है, कैसे याद करोगे? बू BOU बू क्यों? इसकी ध्वनि में बुक और गे जैसी लगती है, या सीधे याद रखिए, जब आप किसी के विवाह में जाते हैं तो बुक्के लेके जाते हैं। बुक्के से याद करो ना, बुक्के, बुक्के से याद हो गया, इजी है बुक्के से। नेक्स्ट हमारा बुर्जुआ 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 मतलब बुर्जेओ, इस बुर्जियस। ए पर्सन बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बुर्जुआ। BOURGEOIS मतलब ए पर्सन बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का व्यक्ति। याद कैसे करोगे? याद करो इसे, बुर्जियस मतलब बर्गर। OIS मतलब ओई। जो लोग रोजाना मैकडोनल्ड्स में जाकर बर्गर खाते हैं वे बहुत गरीब झोंपड़ी वाले होते हैं, न कि बहुत अमीर। वो मध्यम वर्ग वाले होते हैं। मतलब बुर्गर्स। बुर्गर्स को कैसे याद किया था हमने? बुर्गर्स को याद किया था बुर्जुआ, बुर्जुआ, बर्जुआ, बर्जुआ। हम इसे याद करो जैसे बर्ग, BOURG, यहाँ तक। बर्ग को बर्गर से याद करो। बर्गर ज्यादातर कौन खाता है? मिडिल क्लास वाले खाते हैं, ऐसे याद करो। ठीक है, बुटीक का मतलब क्या होता है? वस्त्रालय, फैशनेबल कपड़ों की छोटी की दुकान को BOUTIQU होती है बुटीक। बुटीक मतलब ए स्मॉल शॉप दैट इसमें सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स ऑफ एक्सपीरियंस गिफ्ट, उसे क्या बोलते हैं? बुटीक, BOUTIQUE। बुटीक मतलब वस्त्रालय, फैशनेबल कपड़ों, इजी है। बोवाइन, बोवाइन किसे बोलते हैं? बोवाइन बोलते हैं हम अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू द काउ और कैटल, सलगिस और स्टूपिड, मतलब गाय या मवेशी से संबंधित मंदबुद्धि, उसे क्या बोलते हैं? बोवाइन। ठीक है, याद कैसे रखोगे? बो प्लस आई एन। बो मतलब सुनने में गो, बो प्लस वाइन से लगता है जैसे बो वाइन, बफलो जैसे। बोवाइन मतलब बफलो वाइन। बोवर, BOVIR। नेक्स्ट हमारा 274, बोवर।
बोवर का मतलब क्या होता है, पेड़ के नीचे का छायादार स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं, बोवर। ए सैडी पैलेस अंडर ट्रीज ए प्लीजेंट कोजी लेफ्ट लेफ्ट शेल्टर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेड़ के नीचे का छायादार स्थान, ठीक है। पुरानी अंग्रेजी के बुर से आया है, जिसका अर्थ होता है रहने का कमरा और झोंपड़ी का निवास। बोवर का मतलब होता है बो, मतलब झुकना, ई आर मतलब जब पेड़ की डालियों के नीचे जब वो झुक जाती है तो वे जमीन के पर एक सुंदर छायादार गुफा का शेड बना देती है। और डालियों के नीचे की छाव को हम क्या बोलते हैं, बोवर बोलते हैं। याद हो गया कैसे, देखो बोवर, बोवर को कैसे याद करो, बो का मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है। जब पेड़ की डालियां ऐसे झुक जाएगी, ऐसे 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 झुक जाएगी तो इसके बीच में जो छाया बनेगी ना, उसे हम बोवर बोलते हैं, ठीक है। बोवाइन को कैसे याद किया था हमने, बोवाइन मतलब बफेलो से रिलेटेड। ब्यूटिक, बी ओ यूटिक, बुटीक मतलब छोटी सी दुकान होती है। बर्गर से याद किया था बर्जियस को। बर्जियस को मतलब बर्गर कौन खाते, मिडिल वाले। ये नेक्स्ट हमारा बोक्यूट, बुक्के, बुक्के, बी ओ यू क्यूट, बुक्के से कैसे याद किया था हमने, बुक्के से। नेक्स्ट हमारा बु बुलवार्ड, बुलवार्ड को कैसे याद किया था, दोनों तरफ पेड़ थे, ये और बीच में सड़क थी, उस पर बुल चल रहा था, बोटल नेक, बोटनी, सब इजी है। नेक्स्ट हमारा ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है नियम तोड़ना, उल्लंघन करना, ठीक है। ब्रेवरी, ब्रूवरी मतलब बियर बनाने का कारखाना, मतलब BREWERY, ब्रूवेरी मतलब होता है ये पैलेस वेयर बियर इज मेड बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रूअरी, ब्रीवेरी। हमारी याद करें, ब्रीवेरी से याद करेंगे। कैसे याद करोगे इसमें, ब्रूवेरी मतलब ब्रू प्लस आयर, आपने कैफे में ब्रूवेड कॉफी या शराब के संदर्भ में ब्रू सब सुना होगा, जो बियर का पेय पदार्थ को ब्रू वाला बनाया जाता है, जो फैक्ट्री में एरी को स्थान, ई आर वाइज मतलब जहाँ पर स्थान होता है, ब्रू एरी, ब्रू का मतलब भी क्या होता है, इसमें रूट वर्ड में देखो, ब्रू, BREW का मतलब होता है उबालना, बियर या कॉफी तैयार करना। सफिक्स ERY का मतलब स्थान दर्शाने के लिए, जैसे बेकरी, बेकरी को कैसे याद किया था, जहाँ पर पकाते हैं, ठीक है। ब्रू ब्रूअरी, ब्रूअरी मतलब जहाँ पर क्या करते हैं, उबालते, किसको, बियर को उबालते हैं। ब्रू का अर्थ क्या होता है, बियर उबालना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रिडल, ब्राइडल मतलब दुल्हन होती है। अच्छा, ये अलग है। BRIDLE ब्राइडल यानी होता है ब्राइडल, जो शादी वाले ब्राइडल से इसकी स्पेलिंग अलग है। शादी वाला BRIDAL होती है, BRIDAL होती है ब्राइडल। ब्रिडल, ब्राइडल का मतलब क्या होता है, लगाम, घोड़े को नियंत्रित, ब्राइडल। और BRIDAL ये क्या होती है, शादी वाली होती है। ये सेट ऑफ लीदर स्ट्रैप प्लेस्ड अराउंड ऑफ फोर सेट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ब्रिडल एंड लगाम होती है। याद कैसे करोगे, ब्रिडल, BRIDLE को BRIDS, ब्राइड मतलब दुल्हन, शादी के बाद ब्राइड अपने पति को अपने प्यार की ब्रिडल से नियंत्रित करती है। इस मजेदार ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड को कैसे याद करोगे, मतलब ब्रिगेंड मतलब होता है एक लुटेरा या डाकू होता है, ब्रिगेंड मतलब एक लुटेरा, ए मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ रोबर्स स्पेशली इन फॉरेस्टर्स इन और माउंटेन, उससे क्या होता है, ब्रिगेंड कैसे याद करोगे, ये रूट वर्ड इटालियन शब्द ब्रिगेंट से आया है, जिसका अर्थ होता है लड़ाकू, गुंडा या झगड़ालू, होती ब्रिगेंट, ठीक है। ब्रिगेंट से आया है, जो जिसका मतलब क्या होता है, झगड़ा। अब कैसे याद करोगे, ब्रिगेंड को याद करो ब्रिज से, ब्रिज का पुल, जी एंड मतलब गैंग, गुंडे। कल्पना कीजिए कि एक सुनसान नदी पर ब्रिज का पुल है और उस पुल पर डाकुओं का एक ब्रिगेंड मतलब ब्रिगेंड है, ब्रिगेड है, मतलब ब्रिगेड मतलब दल है, बंदूक लेकर खड़ा है, जो आने वाले को लूटता है, पुल पार करने पर लुटेरों को ब्रिगेड कहते हैं। ब्रिगेड, ब्रिगेड को कैसे याद करोगे, ब्रिज पर जो लूटते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़े में भंगुर करना, ये तो इजी है। ब्रूड, ब्रूड का मतलब क्या होता है? एक साथ जन्मे बच्चों का झुंड। ये फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स और बर्ड्स प्रोड्यूस एट वन टाइम। मतलब ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल और बर्ड्स प्रोड्यूस एट वन टाइम। बर्थ एज ए वर्ब, दो वर्ड होते हैं। ब्रूड, ब्रूड का मतलब क्या होता है? एक साथ जन्मे बच्चे का झुंड, उसे बोलते हैं ब्रूड। ठीक है। कैसे याद करोगे? ब्रूड मतलब ब्रोदरहुड, ब्रूडहुड, नस्ली पैदा से याद करो। नेक्स्ट हमारा ब्रंच, ब्रंच मतलब होता है नाश्ता और दोपहर को मिलते भोजन। तो दोपहर में ए लेट मॉर्निंग मील ईटन इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। नाश्ता और दोपहर का मिश्रित भोजन होता है जो कि सुबह देर से खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रुंच। ब्रुंच से कैसे याद करोगे? ब्रुंच को याद करो, ब्रुंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच, उससे बना है ब्रेकफास्ट प्लस लंच। जब आप संडे में सुबह देर से 11-12 बजे सोकर उठते हैं तो आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों मिलाकर एक बार में भोजन कर लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रुंच। ब्रुंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप, यहाँ से देखो लो, ब्रुंच अभी पढ़ लिया। ब्रूड, ब्रूड, ब्रूड का मतलब क्या होता है? ब्रूड का मतलब एक साथ में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे का झुंड। ब्रिटलियन बंगूर करना। ब्रिगेड, ब्रिगेड, ब्रिगेड का मतलब क्या होता है? जो गुंडे होते हैं वो। ब्रिडल, BRIDL, ब्राइडल यानी लगाम होती है। ब्रेवरी, ब्रेवेरी, ब्रेवेरी, ब्रे, BREW, ब्रू का मतलब क्या होता है? BREW का मतलब, ब्रू का मतलब ये हमने क्या बताया था कि शराब को पकाना। ब्रीच, ब्रीच का मतलब तोड़ना होता है। ठीक, ब्रीच का मतलब तोड़ना होता है। और बोर, बोर को कैसे याद किया था? BOWER। इसमें बो का मतलब क्या होता है? झुकना, ऐसे झुकना पेड़ के ऐसे, तो उसी को जो ये छाया बनेगी उसे क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं। ठीक है। बोवाइन, बोवाइन को कैसे याद किया था हमने? जो काव और उनसे रिलेटेड होते हैं जानवरों से। नेक्स्ट हमारा ब्यूटिक, ब्यूटिक भी याद हो गया। बर्गेसियस, बर्गर से भी याद हो गया। बुट, ये भी याद हो गया। ये बुलवार्ड, ये भी याद हो गया। बुक के भी याद हो गए। बुल्टन नेक। अब चलते हैं हम हमारे, जो नेक्स्ट है कौन सा है? ब्रूनेट, ब्रूनेट, ब्रूनेट ए ह्यूमन विद डार्क ब्राउन हेयर। मतलब ब्रूनेट मतलब, ब्रूनेट ए ह्यूमन विद डार्क ब्राउन हेयर मतलब गहरे भूरे बालों वाली स्त्री, क्या बोलते हैं? ब्रूनेट मतलब। याद कर, ब्राउन मतलब, ब्रूनेट मतलब भूरा, ब्राउन, ब्रूनेट, ब्राउन, भूरा, नेट, ब्रू की आवाज में ब्राउन, ये भी याद। बजट सब, BUDGET, बजट, BUDGET, इजी है, सबको याद हो गया होगा। बुल मार्केट का मतलब शेयर बाजार, ये भी सभी को याद हो गया। बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है? सोने चांदी की ईंट या सिल्लियां। बुलियन, बुलियन, बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर इन बल्क फ्रॉम बिफोर कोइनिंग वैल्यूड। तो उसे क्या करेंगे? बुलियन। बुलियन को कैसे याद करोगे? बुलियन, बुलियन को याद करो बुल, सांड या अमीर से। मिलियन को अमीर से। बुलियन मतलब जिसके पास सोने चांदी की बड़ी बड़ी ईंटें और सिल्लियां रखी होती है। मिलेनियर लखपति करोड़पति हो गए। या फिर ऐसे याद रखो, सोने की शुद्धता की रक्षा के लिए तुझे रिकॉर्ड एक शक्तिशाली सांड है, सुरक्षा में खड़ा, तो सोने की ईंट में बुलियन कहते हैं, सोनों की ईंट को। कैसे, कैसे याद करोगे? बुल, बुल को कहाँ खड़ा कर रखा है? एक तिजोरी के बाहर। क्यों? क्योंकि उसमें सोने चांदी की ईंट है, इसलिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा 286 है बंडल। बंडल का मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड और रैप्ड टुगेदर, मतलब पोटली, गट्ठर। बंडल का गट्ठर, ये इजी है। नेक्स्ट हमारा बंगलो, बंगलो, BUNGAL, बुंगालो। बंगलो को कैसे याद करोगे आप? जब इसकी स्पेलिंग याद होगी। बुंगालो, बुंगालो, बुंगलो मतलब बंगलो, बुंगालो, बुंगलो, बुंगलो, बुंगलो मतलब बुंगलो, बंगलो, बंग, BUNG, बंग लो, ए साइलेंट इसमें। क्या है? बंगलो, बंगलो, याद हो गया। बंगल, बंगल का मतलब क्या होता है? गड़बड़ करना, काम बिगाड़ना। कैसे याद करोगे? बंगल, बंगल का जोड़ी बैंगल, बैंगल मतलब चूड़ियां।
एक चोर ने सोने की बैंगल चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने गड़बड़ी की कि अलार्म बज गया और उसने सारा काम बंगल हो गया, गड़बड़ कर दिया। यानी बंगल चुराने से, बंगल चुराने पर क्या कैसे याद करोगे? बंगल, BNGL, बंगल चुराने के चक्कर में क्या हो गया, उसने गड़बड़ कर दी। बॉय, BUOY, बॉय, बॉय मतलब जलमार्ग सूचक तैरता हुआ गोला पीपा। बॉय, बॉय को कैसे याद करोगे? बॉय का उच्चारण बॉय जैसा है। कल्पना कीजिए कि समुद्र के बीच में एक समझदार लड़का पानी पर तैर रहा और आने जाने वाले जहाजों की इशारा दिलाकर। बॉय मतलब कैसे याद कर लिया? बॉय से उससे याद कर लिया दोस्त। ब्यूरोक्रेसी, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। BUREAU क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल इन स्टेट। अब हम क्रेसी वाली जितनी भी है उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, इंपॉर्टेंट है। बर्गलर मतलब चोर लिया, ठीक है, पर्सन ब्रेक से बिल्डिंग इलीगली स्टेल से बर्गलर बोलते हैं इसे। बुरो, बुरो, ब्रो, BURRO मतलब मानवीय जानवर। बुरो कैसे याद करोगे? बुरो कंफर्ट, ये बर्फ, बर्फ। उधर खरगोश को बहुत ठंड लग रही थी तो बर्फ गिर रही थी, तो इसी बीच में जंगल में ब्रो बिल खोद लिया। बज, बज यानी होता है बिन बनाना, बज यानी बिन बनाने, इजी है। बायर, बायर, बायर का मतलब क्या होता है? गौशाला, गौशाला। ये पहले स्वेयर का वार सेटेड, बायर इंपोर्टेंट है, कैसे याद करोगे? बायर को जोड़िए, बायर से मतलब बायर खरीदार से। एक व्यापारी गाय खरीदने के लिए गांव आया, वह गायों के बायर को सीधे गौशाला ले गया ताकि उसकी मनपसंद की गाय चुन सके। बायर, इसको कैसे याद करोगे? बायर, बायर को याद करो बायर से, बायर से, ठीक है। बज मतलब बिन बनाना, बुरो मतलब बिल, बर्गलर चोरी करना, ब्यूरोक्रेसी, BUREA, ब्यूरे, ब्यूरे, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, BEREAU, ये कैसे किया था हमने? बॉय, BUOY, बॉय से बंगलो, ये। अब हम चलते कृषि वाले जितने भी याद करते हैं, ठीक है। पहला हमारा डेमोक्रेसी मतलब डेमोज मतलब जनता, क्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। जनता के जो जनता या चुने गए प्रतिनिधियों का साथ। ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति का, ऑटो का मतलब होता है एक, और क्रेसी मतलब होता है शासन, सिर्फ एक व्यक्ति का शासन। प्लूटोक्रेसी मतलब, प्लूटो का मतलब होता है धन, क्रेसी का मतलब धनिक तंत्र। ओलिगोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी कैसे याद करोगे? ओलिगो, ओलिगो का मतलब ही क्या होता है कुछ लोगों का, ठीक है, वो आर्ष की मतलब तंत्र। नेक्स्ट हमारा मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक राजा होता है, आर्की मतलब राजतंत्र, मोनो का मतलब क्या होता है? राजा। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो मतलब क्या होता है? एरिस्टोस, एरिस्टोस का मतलब होता है श्रेष्ठ, क्रेसी मतलब शासन, श्रेष्ठ लोगों का शासन। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? भगवान, धर्म, धर्म तंत्र। थियो का मतलब क्या होता है? भगवान या धर्म, भगवान, धर्म तंत्र, धार्मिक नेताओं या पुजारियों का शासन, थियोक्रेसी। अनार्की, एनार्की, एन का मतलब क्या होता है? बिना, जिसमें आर का मतलब जिसमें शासन, बिना किसी सरकार या कानून की अव्यवस्था को एनार्की बोलते हैं। मेरिटोक्रेसी को क्या बोलते हैं? मेरिट मतलब योग्यता, योग्यता तंत्र, प्रतिभाशाली और काबिल लोगों का शासन, उसे क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा काकिस्टोक्रेसी, काकिस्टो का मतलब होता है सबसे बुरा। काकिस्टो का मतलब क्या होता है? काकिस्टो का मतलब होता है सबसे बुरा। काकिस्टो का मतलब, और क्रेसी का मतलब होता है शासन, सबसे बुरे और अयोग्य नागरिकों का शासन, उसे क्या बोलते हैं? काकिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा जेरेंटोक्रेसी मतलब वर्द लोगो, जेरेंटो का मतलब ही क्या होता है? बुजुर्ग। नेक्स्ट हमारा ओक्लो, ओक्लो, ओक्लो का मतलब क्या होता है? भीड़, भीड़, उग्र या अनियंत्रित भीड़ का शासन, ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी मतलब होता है भीड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेक्नोक्रेसी, टेक्नो का मतलब तकनीकी, तकनीकी का, टेक्नोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी मतलब चोरों का शासन, ठीक है। क्लेप्टोक्रेसी मतलब चोरों का शासन। ज्ञानोक्रेसी मतलब महिलाओं, ज्ञानों का मतलब क्या होता है? महिलाएं। एंड्रोक्रेसी मतलब पुरुषों का। DR की मतलब दो, द्वैध शासन मतलब दो स्वतंत्र शक्तियों का शासन। नियोक्रेसी मतलब नया शासन, ठीक है। अर्जेंटोक्रेसी, अर्गेंटोक्रेसी मतलब, अर्गेटोक्रेसी मतलब होता है मजदूर, अर्गेटोक्रेसी मतलब मजदूर। नेक्स्ट हमारा पेंटिसोक्रेसी मतलब, पेंटिसोक्रेसी मतलब होता है सब लोगों का शासन, पेंटिसोक्रेसी, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हमने 294 तक कंप्लीट
हमने अब 294 तक कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में।